और बिना यहाँ जो भंडारा बनता है उसमें कोई लहसुन प्याज कुछ नहीं रहता, साधारण बनता है प्रभु के दरबार का भंडारा। महाप्रसादी होता है भैया। तो पाने से पहले भंडारे में कुछ अर्पण कर देना चाहिए, जहाँ भी हो माताओं, ये याद रखना है ना, क्योंकि लोग न जाने अपने घर के अपने उद्धार के लिए दान तो देते हैं, कोई कुछ दान देगा, कोई कुछ दान देगा, उस दान को लोग पा लेते हैं। लेकिन यह गलती मत किया करो, भंडारा पाने से पहले भंडारे में कुछ कर लिया करो। तो वैसे भैया वहां भंडारा हो रहा था नगर में, सब राजा महाराजा लोग नगर में भंडारे करवा रहे थे। तो आपकी पत्नी बच्चे भी खाए होंगे, आप तो पालो। ऐसा भैया अब पालूंगा। और जैसे पाना चालू किए, सुंदर पाने के पश्चात भगवान ने बांसुरी बजा दिया। भैया मुझे नींद नहीं आ रही है, चिंता वही की हो रही है। तब भगवान ने क्या बजाया? बांसुरी बजाया। प्रतिदिन सुनता हूँ, उसके बाद में सो जाता हूँ, मोबाइल को स्विच ऑफ कर देता हूँ। आप लोग भी किया करो जिनके पास मोबाइल है, प्रतिदिन ये बहुत पॉजिटिव है। कृष्णा मनमोहन मोरे शावरा मोरे कृष्णा, उसके बाद सो जाया करो, है ना, ज्यादा देर तक चलाना चाहिए। तो वैसे ही ठाकुर जी हैं, बांसुरी जैसे बजाया सुदामा जी सो गए। अब जैसे सुदामा जी सो गए, ठाकुर जी अंदर ध्यान हो गए। सुदामा का जैसे आंख खुला है और द्वारिकाधीश के महल के आगे वाले वृक्ष के पास सोए नजर आ रहे हैं। बोलिए राधा रमन बिहारी लाल की जय हो। अरे भैया मैं कहाँ आ गया? ये कौन सा नगर है? तो एक वहीं भैया जा रहे थे, कोई ग्वाले भैया जा रहे थे। अरे भैया ये द्वारिकापुरी है। भगवान ने कहा पहुंचा दिया। ऐसे हमारे ठाकुर जी तुरंत कृपा करते हैं माता। अब जैसे कृपा के लाठी पकड़े हैं, थोड़े उम्र हो गया था ठाकुर जी सुदामा जी का भी, तो धीरे 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 चल रहे हैं। और सबसे पूछ रहे हैं भैया द्वारिकाधीश कहाँ रहते हैं? द्वारिकाधीश कहाँ रहते हैं? तो कई लोग कहते हैं कि द्वारिकाधीश में द्वार में रोका गया था सुदामा जी को। ऐसे गलत है। भगवान कृष्ण ने सख्त आदेश दिया था मंत्रियों को, सेनापतियों को, द्वारपालों को आदेश दिया था कि कोई भी असहाय अगर मुझसे मिलना चाहता है तो मेरे कमरे में सीधा आ सकते हो, मेरे कक्ष में आ सकते हो, बता सकते हो, मैं तुरंत उससे मिलने जाऊंगा। ये हमारे ठाकुर जी हैं माँ, अद्भुत है हमारे ठाकुर जी। हमारे ठाकुर जी सभी से मिलते हैं। लोगों के पास थोड़ा आ जाता है बाद में मिलना, अरे कोई आया है द्वार में, क्या पता भगवान ही आ गया हो, मिल लो, है ना। किसी भी रूप में, ना जाने किस रूप में आ जाए वे बैरागी। बैरागी भोलेनाथ किसी भी रूप में आ जाते हैं। कभी किसी को विलंबनी दरवाजे में कोई आ गया, तुरंत उससे बात की, थोड़ा देर के बाद आ रहे हैं, तुरंत जाइए। वैसे हमारे ठाकुर जी हैं। तो जैसे दरवाजे में, वैसे सुदामा जी धीरे 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 चलते चलते आ रहे थे। द्वारपाल खड़े थे, द्वारपालों को पूछने लग गए, ये द्वारपालों द्वारिकाधीश रहते कहाँ हैं? द्वारिकाधीश का कक्ष है, हम आपको उनके तक ले जाएंगे, लेकिन उनसे पूर्व आपको अक्रूर जी से मिलना पड़ेगा। तो अक्रूर जी उस समय क्या थे? सेनापति, मतलब मंत्री थे वहां। और जैसे अक्रूर जी पता है ना कर ले गए थे भैया अक्रूर जी, वो अक्रूर जी को जैसे बात किए, अक्रूर जी महाराज द्वारिकाधीश से मिलने आए। कह रहे हैं कौन है भाई? कह रहे हैं बचपन के सखा हैं, मित्र हैं हमारे द्वारिकाधीश के। अच्छा सैनिकों, ये बात द्वारिकाधीश तक पहुंचाई जाए और सुदामा जी को अच्छे से कक्ष में अतिथि गृह में रखा जाए। ये है
ऐसे भगाया नहीं गया, ऐसे पुकारा नहीं गया सुदामा जी अतिथि ग्रहण करने। और जैसे ही ठाकुर जी तक बात पहुंची, ठाकुर जी सभा में बैठे थे, ठाकुर जी जैसे ही सभा में बैठे थे दूत आया और जैसे ही कहने लग गया, ठाकुर जी आपसे कोई मिलने आ रहा है, बता रहा है अपने नाम सुदामा और बचपन का सखा बता रहा है। ठाकुर जी की पीतांबरी छूट गई, दौड़ते नंगे पांव दौड़े हैं भगवान। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की, बोलिए राधा रमण बिहारी लाल की।
के बारे में जैसे ही सुना है, माताओं थोड़ा सा मार्ग दे देना, थोड़ा थोड़ा दे देना बीच का, बस आप ही लोग ये वाले हैं। जैसे ही सुना है माताओं, भगवान सुदामा जी जैसे द्वार में आए हैं, द्वार में जैसे ही आए हैं, कृष्ण भगवान दौड़ के अपने मित्र को गले से लगा लिया है। अरे द्वार पालो और ला रहे हैं इधर पे सुदामा नसीबा गया है, इधर पे सुदामा नसीबा गया है। जय हो, आनंद लेते हुए राधे राधे। अरे मंगाया है और अपने आंसुओं की धारा से माताओं भगवान ने सुदामा जी के चरणों को साफ कर दिया। जब साफ कर रहे थे ना, तो साफ करते 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 देखते हैं सुदामा जी के पैरों में क्या लगा है, कांटा लगा है। भगवान कहते हैं भैया तेरे पैर में कांटा लग गया सुदामा। हाँ भैया, रास्ता से लंबा दूर से आया हूँ ना। अरे भैया मैं निकाल देता हूँ। भगवान थोड़े पग को ऊपर उठाएं और अपने दांतों से, सोचो अपने दांतों से भगवान ने सुदामा जी के पैरों के कांटों को निकाल दिया है। बोलो सुदामा कृष्ण भगवान की। अपने दांतों से निकाला है माताओं। एक चीज याद रखना, आप सभी लोग जब कोई बच्चे, आपके बच्चे लोगों के पैरों में कांटा कसता है तो क्या निकालती हो? सुई निकालती हो, बड़ा सा सुजा, और सुई से निकालती हो अपने बच्चों का। निकलेगा बेटा, निकलेगा बेटा करके निकालती है ना। लेकिन मेरा कन्हैया को देखो, ऐसा प्रेम करने वाले मिलेगा माताओं? नहीं मिलने वाला। मेरा कन्हैया अपने दांतों से निकाल रहा है कांटों को, और जैसे ही निकाला है, जैसे निकाला है, पद चिन्हों को धोया है माताओं, अश्रु की धारा बह रही है, पद चिन्हों से धोया है, आंखों की धारा से धो लिया है। और कहने लगे भैया सुदामा और बताओ भैया, लेकिन इधर कौन देख रही है? भगवान की रानियां देख रही है माता। अब जितने भगवान की रानियां सब आ गई दौड़ के। अरे हमारे घर में कौन आ गया भैया? द्वारिकाधीश अपने राज सिंहासन में बैठा है। सब रानी लोग खड़े, परात लेकर, कोई दूध लेकर, कोई जल लेकर, सब खड़े हो गए रानी लोग। अरे विप्र देवता आए हैं इसलिए भगवान इतना ही कर रहे हैं। सब रानी लोग खड़े हो गए। भैया ये सब कौन है भैया? कृष्णा एक कन्हैया, ये सब कौन है भैया? भैया बहू है भैया, आपकी बहू है भैया, बहू रानी है भैया। अच्छा भैया, हाँ तो वो कौन है भैया? उधर सब लोग खड़े हैं, वो लोग। बहू है भैया। अच्छा भैया, इसके बाहर, दरवाजे के बाहर भी खड़े हैं भैया, सब बहू है भैया। अरे वाह भैया, चकाचक है भैया। ऐसे अब ठाकुर जी का जैसे प्रारंभ, ठाकुर जी ने जैसे बारात से उसका बढ़िया मस्त सुदामा जी के चरणों को धोया है, फिर सभी रानियों को भी अवसर, तो रुक्मणी माता बोली प्रभु हमको भी अवसर दो, हम भी ब्राह्मण देवता का स्वागत करेंगे, हमको भी अवसर दो। तो सब लोग आ गए स्वागत करने भैया। अब इधर सुदामा जी बैठे हैं। अखंड सौभाग्यवती भव। रुक्मणी माता ने जैसे प्रणाम किया, अखंड सौभाग्यवती भव। जामवंती माता आ गई, अखंड सौभाग्यवती भव। कालिंदी माता आ गई, अखंड सौभाग्यवती भव। मित्रविंदा आ गई, सौभाग्यवती भव, है ना। सत्या आ गई, सौभाग्यवती भव। लक्ष्मणा देवी आ गई, सौभाग्यवती भव। 16,108 का कतार लगना चालू हो गया, सौभाग्यवती भव 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 भव। चलिए
क्या करो, कुछ मत करना, जब कमंडल में जल ले आओ, एक बातचीत बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। कमंडल में जल दिया है और जल को सभी रानियों के ऊपर प्रक्षेपण कर दिया। सभी रानियों को अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव। आशीर्वाद दे लो ब्राह्मण देवता। हरि ओम, अखंड सौभाग्यवती भव। हाथ को ऐसे घुमा दो, हाथ घुमा दो भाई चारों तरफ। बोलिए सीतारामचंद्र भगवान की जय हो, बोलिए ब्राह्मण देवता की, बोलिए सुदामा जी महाराज की। सुदामा जी ने सभी को आशीर्वाद दे दिया। अब प्रभु कहने लग गए, भैया सुदामा घर की क्या दशा है भैया, भाभी कैसी है भैया भाभी। तो जैसे प्रभु रखते हैं भैया वैसी है भैया हमारी घर की दशा। अच्छा सब मंगल है ना भैया। प्रभु जैसे पवाते हैं पा लेते हैं, प्रभु जैसे सुलाते हैं सो जाते हैं रात को भैया। ए भैया तेरे घर तो प्रतिदिन द्वादशी भैया, हमारे घर तो एकादशी है भैया। बोलिए राधा रमण भगवान की जय हो। अच्छा भैया भाभी ने कुछ भेजा होगा मेरे लिए, है ना भैया, कुछ भेजा होगा भैया, दबा लो भैया साथ में भैया। बोलिए सीतारामचंद्र भगवान की, राधा रमण भगवान की जय हो। तो सुदामा जी छुपा रहे हैं, छुपाओ उसको, छुपाओ छुपाओ। नहीं भैया नहीं, कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं भैया, रहने दे कन्हैया, नहीं कन्हैया कुछ नहीं कन्हैया, रहने दे कन्हैया कुछ नहीं है, कुछ नहीं कन्हैया, कुछ नहीं कन्हैया, रहने दे कुछ नहीं। अरे भैया कुछ तो महंगी होगी भैया, भाभी ने भैया कुछ खाना नहीं चाह रहे। सुदामा तेरे बचपन का आदत है सुदामा, तू कुछ खिलाओ नहीं भैया। बचपन में भी सांदीपनी आश्रम का पूरा चना खा रहे हो भैया, और अभी भी वैसी कर रहा है। अरे कछु नहीं कन्हैया, कछु नहीं कन्हैया। सुदामा जी लजा रहे थे, लेकिन रानी लोग सब खड़ी थी और रानी लोग वो फटा वाला मतलब वो पोटरी देखेंगी तो मेरे को क्या समझेंगी करके सुदामा जी कछु नहीं कन्हैया, कछु नहीं कन्हैया, भगवान समझ गए। अरे भैया तू भले मत देखा, मैं तो देखूंगा भैया। बोलिए राधा रमण भगवान की जय हो। एक काम कर सुदामा भैया, हाँ भैया, हाँ कन्हैया, एक काम कर कुछ पाले भैया। भगवान कहते हैं रानियों को चलो हमारे मित्र को भोजन कराओ भाई। खूब पवाया है भगवान ने, खूब पवाया। उससे पूर्व भगवान ने सुंदर ऐसी रेशमी वस्त्रों को धारण करवाया है सुदामा जी को, सुंदर सुंदर पवाया है, भोग प्रसादी सुंदर सुंदर 56 भोग धरवा दिए, मालपुआ, हाँ 56 भोग धरवा दिए भैया। अपने को खाते अपने मित्र को भी धरवा दिए। बस कन्हैया और खा ले, नहीं नहीं बस कन्हैया अब विश्राम करेंगे। तो झूला में झूल रहे भगवान किसके साथ, सुदामा जी के साथ झूला में झूल रहे हैं। उसके बाद सुदामा जी जैसे झूला में झूले ना, कन्हैया देखो भगवान कृष्ण से सीखो कि जब कोई ब्राह्मण देवता और जब कोई मित्र घर में आए तो उसका स्वागत कैसे करना चाहिए। ये हमारे ठाकुर जी ने बताया है। बोलिए राधा रमण बिहारी लाल की जय हो। और खूब स्वागत किए भगवान, उनके लिए बढ़िया रेशमी शयन बना दिए, रेशमी गद्दा लचीला बढ़िया नल्लफ का, और उस गद्दे में बढ़िया भगवान बोले सुदामा भैया थोड़ा आराम कर लो भैया। और बढ़िया सुदामा जी आराम कर ही रहे थे। भगवान चोरी छुपे उनके कमरे में घुस गए धीरे धीरे। भगवान का तो आदत है माखन चुरा के दबके पाँव जाते हैं भगवान, दबके पाँव गए हैं। और सुदामा जी अपनी जो पोटरी थी उसको दबाए थे, अपने सिराने के नीचे दबाए हुए थे। अब जैसे सिराने के नीचे दबाए हैं भैया, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। भगवान ने जो पोटरी था उस पोटरी से एक मुठा जो चावल है उसको निकाल लिया और निकाल कर धारण किया है। बोलिए श्री जगन्नाथ भगवान की जय हो। बोले राधा रमण बिहारी लाल की। एक लोक का राज्य पूरा भगवान ने किसको दे दिया, सुदामा जी को अर्पण कर दिया। बोले सुदामा कृष्ण भगवान की जय हो। पुनः भगवान ने दूसरी अंजुल का जो चावल है हाथ में लिया है, उस
अर्पण कर दिया सुदामा जी को। और तीसरे अंगुल का चावल जैसे भगवान ने उठाया है, माता रुक्मिणी आकर उनके हाथ को पकड़ ली है। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। रुक्मिणी माता कहती है, प्रभु हम लोगों के लिए भी कुछ रखो, नहीं तो समस्त संसार किसका हो जाता माताओं? सुदामा जी का। समस्त संसार को सुदामा जी को अर्पण कर दिया, मालिक बना दिया भगवान ने। ऐसे है देनहार कोई और है, देता है जिन रैन। भगवान जिन रैन दे देते हैं, समस्त लोगों के राजा बना दिए। और माता रुक्मिणी ने हाथ पकड़ा, प्रभु अंजल हमारे लिए, हम लोग सब सखियां बांटेंगी, सब आपकी पटरानियां बांटेंगी। ठीक है रुक्मिणी, ये लो। और भगवान ने उनको अर्पण कर दिया है। ऐसे अद्भुत प्रसंग है मैया। इधर भगवान विश्वकर्मा को बुलाते हैं। किसको बुलाते हैं? विश्वकर्मा को। विश्वकर्मा देवता जानते हो ना, जो घर बनाते हैं।